बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली का शॉर्टफॉल कम और लोड शेडिंग डबल हो गई है। लेस्को की अनोखी मंतक आवाम की दुहाई, शॉर्टफॉल 1100 से कम होकर 400 मेगावाट रह गया। बिजली की तलब 2700, सप्लाई 2300 मेगावाट है, मगर बिजली 8 घंटे गायब रहती है। लाहौर में 8 और मुज़फ्फराबाद में 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। तलब और सप्लाई का फर्क कम होने के बावजूद शहर अंधेरों में डूबा है। लोड शेडिंग से परेशान अवाम फट पड़े। बिजली का शॉर्टफॉल कम हुआ लेकिन लोड शेडिंग ज्यादा हो गई। लेस्को की अनोखी मंतक, शॉर्टफॉल 1100 से कम होकर 400 मेगावाट रह गया। बिजली की तलब 2700, सप्लाई 2300 मेगावाट, मगर बिजली 8 घंटे गायब होने लगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत लोड शेडिंग में कमी के सिर्फ दावे कर रही है, जबकि इसके बरक्स लोड शेडिंग में कोई कमी नहीं हुई। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो लोड शेडिंग में कमी के लिए इक़दाम करे ताकि अवाम को किसी हद तक रिलीफ मिल सके। लोड शेडिंग का बहुत मसला है, ये यकीन करें, जब लाइट जाती है खराद का मसला है, जब लाइट चली जाती है फिर ये मैकेनिक हज़रात बैठ जाते हैं, क्यों ये मशीनों पर सारा खराद का काम है। जब लाइट जाती है बिल्कुल बैठ जाते हैं, 2-2 घंटे भाई लाइट नहीं आ रही। लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोड शेडिंग का प्रॉब्लम डबल ट्रिपल है हमारे लिए, क्योंकि एक तो मैकेनिक हज़रात जब बाइक खोलते हैं ना, एक तो हमारा टाइम जो ये इन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ ना 8 बजे तक का लॉकडाउन किया हुआ, एक ये टाइम हमारे पास कम होता है। दूसरा ऊपर से लाइट जब बार बार जाती है ना, मैकेनिक हज़रात का काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। 2 घंटे लाइट आती है, उसके बाद घंटा वेट करना पड़ता है, ठीक है कि लाइट कब आएगी, हम कम अपना काम करेंगे, किस तरह करेंगे। उसमें हम ठेके वाले क्या करेंगे? कोई भी इंसान है उसका साथ जो है वो काम बिजली के साथ है। पूरी मार्केट की बेरौनकी चेक कर लें और इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है वो लोड शेडिंग है। अब 8 बजे वैसे ही शॉप ऑफ करनी है हमने, 6 बजे बत्ती चली जाती है। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक लाहौर शहर में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। शहर के मुताबिक इलाकों में 6 घंटे लोड शेडिंग का सामना है। दही इलाकों में 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग का। अबू बकर रोड और मुल्हका इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर है। शहरियों का कहना है कि बिजली की कई घंटे बंदिश के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद क्या कहना है शहरियों का बताएंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम बताइएगा। जी बिल्कुल, गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग इस कदर बढ़ चुकी है कि तमाम लोग जो कि कारोबार से ताल्लुक़ रखते हैं, ना सिर्फ उनकी कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ घरों में भी लोग जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि हम अब इंतज़ामिया से इस हवाले से अपील करते हैं कि खुदा रहा इस मसले को जो है वो संजीदा लिया जाए और ये जो लोड शेडिंग का मसला है उसे जल्द जो है वो हल किया जाए, क्योंकि इस हवाले से हमें जो मसाइल दरपेश हो रहे हैं वो मसाइल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये उनका कहना है कि पहले कभी सुना करते थे कि लोड शेडिंग से हमारे मसाइल जो है वो इस कदर बढ़ गए हैं कि अब हमारी रोटी कमाना जो है वो मुश्किल है, लेकिन उनका कहना है कि अब कई सालों के बाद उस सूरत हाल का जो है वो बिल्कुल मुजाहरा भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम शहरी अहले लाहौर, उनसे पूछेंगे कि उनको इस लोड शेडिंग के हवाले से किस कदर जो है वो मसाइल दरपेश है, उनका इस हवाले से जो है वो क्या कहना है। मुझे बताएं कि आपको इस हवाले से कितने मसाइल दरपेश हैं और क्या कहेंगे इस मसले के हवाले से? यार इस मसाइल से हम इस लोड शेडिंग की वजह से इतने परेशान हैं कि हम अपने कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। 6 बजे लोड शेडिंग, 8 बजे दुकान का बंद का टाइम, हम किस वक्त हमारा रिस्क कमाएं, हम बच्चों को कैसे खिलाएं, क्या करें? हर वक्त लोड शेडिंग, रात को सोने के लिए जाते हैं तो 2.5 घंटे के लिए लाइट ऑफ, ये नहीं पता कि आने कब है। यार इतनी परेशानी, ये हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे साथ? हम गरीबों के साथ इतना नुकसान ना करें यार। हम आगे बहुत परेशान हैं, रोज़ी कमाने के लिए परेशान है, बच्चों के स्कूल जाने के लिए परेशान है, क्या करें यार? प्लीज़ इसके लिए हमारे से हमें गुजारिश करते हैं सर कि हमारे इस मसले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। आप बताएं कि आप इस वाले से क्या कहें? ऑलरेडी आपको सही बात बताऊं, लोग ना साइको हुए पड़े हैं मार्केट में, क्योंकि दुकानों के किराए देने और घरों के अखराजात वो स्टेबल ही है, घरों के अखराजात उसी तरह स्टेबल है, मगर आमदन नहीं है। और ऑलरेडी जितने भी अभी ये देखें आप मार्केट में कितना स्लो मोशन, यहाँ पे रश इतना होता था कि लोग इसी टाइम पे आते थे काम करवाने के लिए, और लोग इसलिए नहीं आ रहे कि 8 बजे तो मार्केट बंद हो जाएगी, ज़्यादा सडनली शट डाउन होती है और उसके बाद ज़ीरो स्टॉप। उसके बाद कोई इधर आप किसी को कुछ चीज़ देंगे, अगर शटर आपने आप कर दिया तो आपके ऊपर हैवी किस्म का चलान होता है। अच्छा, चलान तो होता है, लेकिन उससे पहले जो आपके काम करने के औकात कार है, उसमें से जो लोड शेडिंग का मसला है वो कितना मुतासिर कर रहा है आप? लोड शेडिंग के साथ बात यह है कि लोड शेडिंग तो जो जिस तरह ये चल रही है वो तो ठीक है, दोपहर के टाइम पे कस्टमर नहीं होता, शाम के टाइम में कस्टमर होता है, क्योंकि लोग सब
अपने काम के फारग होके फिर आते हैं और यहाँ पे काम करवाने के लिए। इस हवाले से जो है वो भी तमाम मतलब मसाइल दरपेश हैं। आप बताएं कि आप लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहें? लोड शेडिंग के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, क्या हुकूमती ये इकदाम सही हैं? क्या कारोबारी जितने भी ताजर हैं वो इस हुकूमत की इस अमली से हिकमत अमली से खुश हैं? नहीं, इसलिए कि कारोबार 8 बजे क्लोज़ हो जाते हैं। इनका जो कहना है सही है कि लोग अपने दफ्तरों से कामों से जब वापस आते हैं तो वो शाम को 5 बजे 6 बजे आ जाते हैं और 8 बजे ये क्लोजिंग कर देते हैं, तो ये भी ज़्यादती है। क्या इस हिकमत अमली से आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचा है? किसी को भाई से परेशानी, लेकिन जो आपको काम करने के लिए कार मिले हुए हैं उसमें से जो लोड शेडिंग हो रही है या घरों में लोड शेडिंग हो रही है, उस हवाले से जरा मजमूई तौर पे बताएं कि कितनी आम आवाम जो है वो तंग आ चुकी है? ये तंग इतने, ये किसी भी राह चलते किसी भी शख्स से आप पूछ लेंगे वो हुकूमत की इस हिकमत अमली से नहायत परेशान है। ताजर तो दूर की बात है, एक आम इंसान परेशान है, लोड शेडिंग से परेशान है। अब तो रोड पे निकलने वाली बात है, तंग नहीं आ गए, अब तो हम रोड पे आना चाहते हैं। हमारा जो हाल कर दिया ना गवर्नमेंट ने, हम मजबूर हो चुके हैं रोड पर आने। जी इब्राहिम कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब बहादुरपुरा कोट लखपत के मकीन सुई गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज है। गैस की तवील बंदिश के बायस उमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना है। गैस की महंगी मुतबादिल ज़राए से सफ़ेद पोश तबका मुआशी मुश्किलात का शिकार है। क्या कहना है इनका, बताएंगे रुमेल इलियास इनके साथ मौजूद हैं। जी रुमेल, बताएगा क्या मुतालबात हैं इनके? जी बिल्कुल, शहर भर में सुई गैस की गैर ईरानिया बंदिश ने लोगों को परेशान कर रखा है और बहादुरपुरा कोट लखपत के मकीन जो है वो सरापा एहतजाज है, इनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और जो मर्दो खातीन यहाँ के इलाका मकीन है वो इस एहतजाज में पहुंचे हैं। इनकी जानिब से नारे लगाए गए हैं। LPG सिलेंडर जो है वो इन्होंने हाथों में थाम रखे हैं और जो खातीन और दिहाड़ीदार मजदूर तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। खातीन को अमूर खानादारी निपटाने में मुश्किलात का सामना है, जबकि जो दिहाड़ीदार मजदूर तबका है वो महंगी LPG के बोझ तले दबा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे इस एहतजाज में शरीक खातून से कि उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। बताएं बहन, क्या कहेंगी आप? सुई गैस जब नहीं आती है तो किस तरह से गुजारा कर रही हैं? रात का सामना करना पड़ता है, हमें बच्चों का दूध बॉयल करना है, स्कूल भेजना होता है, गैस आती नहीं, पिछले साल से नहीं हमारी आ रही। जब भी आपको 1 साल से गैस नहीं है? पिछले साल से नहीं आ रही। जब भी कंप्लेन करते हैं आ जाएगी, चेक करते हैं, फिर कोई नहीं, गैस खोल के चले जाते हैं, जी पानी है, कुछ दिनों में हो जाएगा ठीक, लेकिन कोई नहीं होता ठीक। सिलेंडर की गैस इतनी महंगी है, 500 रुपए किलो गैस है और बिल फजूल में आ रहा है, फजूल में हम बिल भर रहे हैं। तो आप बताएं हम क्या करें? हमारे बिल्कुल ये बिल भी अदा करती हैं गैस बंदिश के बावजूद, और जो महंगी LPG है उसने भी इनके घर का जो बजट है वो मुतासिर कर रखा है। यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। हाथों में इन्होंने LPG सिलेंडर थाम रखे हैं। बताइए जी क्या कहेंगे? सर जी अभी बड़े मजबूर है गए, जो ये हुकूमत आई है ਅਸੀਂ गैस तो बड़े परेशान है गए। 1000 रुपया मजदूर की दिहाड़ी है, 500-600 का गैस पवाएगा कि अपने बच्चों का सर्कट पूरा करेगा। इस वक्त मजदूर साडा इंज पसीजदे पे जिवें चक्की च दाने पसीजदे पे ने, ना उन्होंने बाहरों कारोबार मिलता, जो घर आदा तो घर का सिलेंडर उसके अगे मत्थे मार देंगे ने। यह की करना चाहिए? सन दसो जी किहड़े पासे जाइए? जे सिलेंडर 1000 रुपया मजदूर की दिहाड़ी है तो 500 रुपये की गैस पानी है, वो किराएदार है बेचारा किराया देगा कि बच्चों का पेट पालेगा कि कितों खर्चे लेगा? मैं दसो तो कितने जाइए? बिल्कुल बड़ी ही परेशान है जो आवाम है, दिहाड़ीदार मजदूर तबका है, खातीन है, सभी जो है वो दुहाइयाँ दे रहे हैं और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि महंगी LPG के इस्तेमाल इनके जो घरेलू बजट है वो शदीद मुतासिर कर रखे हैं और गैस बंदिश के बावजूद भारी कम जो बिल हैं वो ये अदा कर रहे हैं और गैस फराहमी ने मामूलाती ज़िंदगी जो है वो मफलूज करके। जी रुमेल इलियास हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करें शहर के मौसम की, तो शहर लाहौर इन दिनों गर्मी की लपेट में है। शहर का मौसम गर्म और खुश्क है, मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगी आतिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिया, बताएगा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है? देखिए शाम के वक्त में तो लाहौर वासियों के लिए शहर का मौसम खूबसूरत ही है, क्योंकि दिन भर सूरज जब आंख दिखाता है और गर्मी जो है वो शदीद होती है, तो शाम होते ही ठंडी हवाएं शहर का रुख कर लेती हैं, जिसके बाद मौसम जो है उसमें गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस होती है। आइंदा आने वाले दिनों में महकमा मौसमात का बताना है कि हीट वेव की कैफियत हो सकती है। आइंदा रोज़ भी शहर जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में आएगा और जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत इस दौरान तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। आज इस वक्त जो है वो मौसम खुशगवार है, तकरीबन 33 जो है डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया और जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है, जबकि महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा हफ्ते भी टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर सकता है। अलबत्ता पंजाब भर के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई ज़रूर है। लाहौर जो है वो उसके हवाले से कोई ख़ास बड़ी पेशगोई नहीं है कि यहाँ पर भी कोई मूसलाधार बारिश हो सकती है, अलबत्ता उसके थोड़े से असरात जो है वो ज़रूर होंगे। और इसके अलावा इस वक्त भी शहर का मौसम जो है वो खुश्क है, जबकि मतला अबर आलूद है। आइंदा रोज़ भी शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा और महकमा मौसमियात का बताना है कि इस वक्त का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। हवा में जो नमी का तनासुब है तकरीबन 34% है, जबकि जो हवाएं हैं वो तकरीबन 11 किलोमीटर। मौसम का अहवाल बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत का पंजाब धरती रंग मंसूबा शुरू करने का फैसला, 3 साल में प्रोग्राम पर 3 अरब खर्च किए जाएंगे। जिले सतह पर कल्चरल कमेटियां कायम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत सूबे में रिवायती मेलों को फरोग देगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे में सकाफती सरगर्मियों के फरोग के लिए पंजाब धरती रंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। 3 साल में 3 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मंसूबे को नए माली साल के बजट में शामिल किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक मंसूबे के तहत जिले सतह पर कल्चरल कमेटियां कायम की जाएंगी। बसंत मेला, चरागा और दीगर रिवायती और मजहबी मेलों को बाकायदा फरोग दिया जाएगा। प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को आर्ट्स, दस्तकारी और सकाफती सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। फेस्टिवल्स, नुमाइशों और मुकाबलों के इनेकाद से मकामी टैलेंट को सामने लाया जाएगा, जबकि फनकारों और हुनरमंदों की तरबियत और स्किल डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी ताकि सूबे की सकाफती शनाख्त को मजबूत बनाया जा सके। इंटेलिजेंस शेयरिंग निज़ाम को मजबूत बनाने का मंसूबा है। FIA दीगर इदारों का डाटा इंटेलिजेंस फ्यूजन थ्रेट असेसमेंट सेंटर से मुंसलिक किया जाएगा। FIA के ज़ेरे तफ्तीश मुल्ज़िमान का डाटा भी शामिल है। सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होने का इम्कान है। सूबाई सतह पर इंटेलिजेंस शेयरिंग के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। इस सिलसिले में FIA और दीगर इदारों का डाटा प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन थ्रेट असेसमेंट सेंटर से मुंसलिक होगा। डाटा एक जगह मुंसलिक करने से कानून नाफिज करने वाले इदारों के इश्तिहारी, मतलूबा और मुश्तबा अफराद का रिकॉर्ड एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जा सकेगा। पुलिस के किराएदार, होटल, आई ट्रैवल आई समेत मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का डाटा शामिल होगा। FIA के जरिए तफ्तीश मुल्ज़िमान का डाटा भी इसमें शामिल होगा। साइबर क्राइम, मालियाती फ्रॉड, इंसानी स्मगलिंग, दहशतगर्दी से मुतालिक जराइम में मुलविस अफराद भी इसका हिस्सा होंगे। वाज़ेह रहे कि डाटा मुंसलिक करने से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। जदीद डाटा इंज़माम से सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। पंजाब पुलिस के बजट पर 6 अरब का कट लग गया। रवां साल 200 अरब में से 194 अरब का बजट जारी किया गया। तमाम अजला यूनिट्स को चौथे क्वार्टर के 44 अरब के फंड्स मुंतकिल कर दिए गए हैं। चौथे क्वार्टर में पुलिस को 45 अरब रुपए जारी। सबसे ज्यादा पैसे CCPO लाहौर को 7 अरब 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पंजाब पुलिस को रवां माली साल के 200 अरब के बजट में से 194 अरब का बजट जारी कर दिया गया। महकमा खजाना ने तमाम अजला के लिए चौथे क्वार्टर के 50 अरब में 6 अरब रुपए का कट लगाकर 44 अरब जारी किया है। चौथे क्वार्टर के सबसे ज्यादा फंड CCPO लाहौर को 7 अरब 10 करोड़ रुपए जारी किए गए। पंजाब कांस्टेबलरी को 2 अरब रुपए, CPO फैसलाबाद को 1.9 अरब रुपए, CPO रावलपिंडी को 1.9 अरब रुपए, CPO गुजरांवाला को 1.2 अरब रुपए, CPO मुल्तान को 1.2 अरब रुपए, DPO शेखुपुरा को 700 मिलियन रुपए मिले। DIG टेली एंड ट्रांसपोर्ट पंजाब को 1.4 अरब रुपए, CTD पंजाब को 1.5 अरब रुपए, SPU पंजाब को 1.5 अरब रुपए, इलीट फोर्स को 179 मिलियन, CTO लाहौर को 1 अरब रुपए, CTO गुजरांवाला को 109 मिलियन रुपए जारी किए गए। अगले माह में पुलिस बजट में इस्तेमाल ना होने वाले फंड सरेंडर कर दिए जाएंगे। अगले माह में पुलिस बजट में इस्तेमाल ना होने वाले फंड सरेंडर किए जाएंगे। सप्लीमेंट्री ग्रांट में 30 से 35 अरब रुपए मजीद मांगे जाएंगे। और रावण रोड अलायंस स्टॉप पर मजदूर किसान पार्टी और पंजाब रिक्शा यूनियन ने एहतजाज किया। किसानों ने गंदम की मुकर्ररा कीमत न मिलने, बिजली और गैस बहरान पर एहतजाज किया है। एहतजाज का अहवाल बताएंगे आफाक नज़ीर। जी आफाक, बताइएगा। जी, अलायंस स्टॉप रावण रोड पर किसानों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। महंगी बिजली, महंगी गैस, खाद और दीगर जो ज़रूरी अद्वियात हैं
वो महंगे होने पर किसानों की जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। क्या इनके मुतालबात हैं, मजीद इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बताइएगा क्या मकसद है इस एहतजाज का, क्या मुतालबात हैं आपके? आज किसानों के आलमी दिन के मौका पे हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि खाद, बीज, गैस, पेट्रोल को कम अज कम 50% तक सस्ता किया जाए और किसानों को सपोर्ट प्राइस दी जाए। खुसूसी तौर पे आलू, गंदम और गन्ने के ऊपर और चावल के ऊपर उन्हें सपोर्ट प्राइस दी जाए ताकि किसान जो है वो इस मुल्क की ज़रूरी ज़रूरियात को पूरा कर सके। अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं उनमें 50% तक रियायत दी जाए। ऐसे में जो है वो क्या आप मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम आज किसानों के आलमी दिन पे ये मुतालबा करते हैं कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को देनी चाहिए वो बनती है पेट्रोल में, खाद बीज में। खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी फसलें और ज़री अद्वियात जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी हैसियत रखती है। ज़राअत बचेगी, किसान बचेगा तो मुल्क चलेगा, वरना ये इस मुल्क में रोज़गार के जो छोटे मोटे वसाइल मैसर है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़राअत को बचाना, पाकिस्तान को बचाना, किसान को बचाना, पाकिस्तान को बचाना है। जी, मजदूर किसान पार्टी और पंजाब रक्षा यूनियन की जानिब से ये एहतजाज नज़ीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। या आपको बताएं कि ह्यूमन रिसोर्स की शदीद कमी है। साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी चलाने के लिए PIC के डॉक्टर्स की ड्यूटी लग गई है। PIC एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हफ्ते में 2 दिन साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ड्यूटी देंगे। PIC के असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थीसिया डॉक्टर गुल ज़हरा 2 दिन साहिवाल ड्यूटी देंगी। सीनियर रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया डॉक्टर महविश महबूब भी 2 दिन साहिवाल में ड्यूटी देंगी। PIC की विमेन मेडिकल अफसर डॉक्टर मरियम मसूद भी साहिवाल ड्यूटी देंगी। मेडिकल अफसर डॉक्टर फैसल, टेक्नोलॉजिस्ट अनीस हुसैन ने साहिवाल में ड्यूटी देना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में सूबे के तालीमी शोबे में कई अहम फैसलों और मनसूबों की मंजूरी दी गई है। इजलास में स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जारी मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। गूगल के इश्तराक से पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को साइबर सिक्योरिटी, AI, बिजनेस इंटेलिजेंस और दीगर जदीद IT कोर्सेज के गूगल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स मुफ्त करवाए जाएंगे। वज़ीर आला ने लैपटॉप स्कीम के तहत मिनॉरिटी और ख़ुसूसी तलबा को ओपन मेरिट पर शामिल करने की भी हिदायत की है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 62,949 तलबा को यकमुश्त वज़ाइफ देने का फैसला किया गया है। फेज़ 1 और फेज़ 2 में हज़ारों तलबा पहले ही मुस्तफ़िद हो चुके हैं। 262 सरकारी कॉलेज के तलबा के लिए मजमूई तौर पर अरबों रुपए के तालीमी वज़ाइफ मुख्तस किए गए हैं। पंजाब के 166 सरकारी कॉलेज में जदीद IT लैब्स कायम करने और कॉलेज में कारकर्दगी की जाँच के लिए पहली बार KPIs मुतारिफ करवाने की भी मंजूरी दी गई है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का अहम इजलास हुआ। स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के इंतज़ामी अमूर, अहदाफ और जारी मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का क़याम वज़ीर आला मरीम नवाज के मुनाज़्ज़म प्लानिंग विजन का नतीजा है, जिसका मकसद सूबे में जदीद और मजबूत तरक्की को फ़रोग़ देना है। PSPA मिसाली गाँव और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे मंसूबों में भी मुआवनत फराहम कर रही है। मास्टर प्लानिंग के जरिए एक काबिल एतमाद डेटाबेस तैयार किया जा चुका है। वज़ीर बल्दियात का यह भी कहना था कि वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम को फ़ाल बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने CBD वॉक और CBD झील का दौरा किया। मंसूबों पर जारी काम का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मंसूबों पर जारी काम का तफसीली जायजा लिया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन के हमरा डायरेक्टर्स और सीनियर हुकाम ने प्रोजेक्ट साइट का मुआयना किया, जिनमें डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आसिफ इकबाल, डायरेक्टर इंजीनियरिंग उमर हयात, डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन आसिफ बाबर, डायरेक्टर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग समेत आफ्ताब सयाल और प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर मौजूद थे। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि CBD वॉक पर काम की रफ्तार शेड्यूल से आगे है, जबकि CBD झील को मज़ीद पायदार बनाने के लिए प्रेजेंटेशन का काम जारी है। मुस्तकबिल में यहाँ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए डांसिंग फाउंटेन्स भी नस्ब किए जाएंगे। उनको बताया गया कि CBD झील को मज़ीद पायदार बनाने के लिए मेंटेनेंस का काम जारी है। डायरेक्टर आर्किटेक्चर समीर आफ्ताब सयाल ने इमारत के बैरूनी डिज़ाइन और टाइल्स के इंतखाब पर ब्रीफिंग दी। इमरान अमीन ने काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मयार बरकरार रखने पर जोर दिया और कहा कि ये मंसूबा वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक लाहौर के समाजी और मुआशी मंजरनामे में एक अहम असासा साबित होगा। कि टैलेंट की तलाश, रोशन मुस्तकबिल की नवीद। ROC ग्रुप ऑफ कॉलेज के ज़ेर तमाम स्कॉलरशिप टेस्ट मुनाकिद किया गया।
इंटर्नशिप करने वाले 600 से ज़्यादा तलबा ने किस्मत आजमाई की। बेहतरीन तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। ROC ग्रुप ऑफ कॉलेज के ज़रिए तमाम इंटर्नशिप प्रोग्राम मुकम्मल करने वाले तलबा के लिए पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में प्रोफेसर शमशाद, प्रोफेसर मुजम्मिल, प्रोफेसर राना ताहिर समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर शमशाद का कहना था, इदारे की कोशिश है कि तलबा को आने वाले मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए भरपूर तैयारी करवाई जाए ताकि वो अपनी अपनी फील्ड्स में नुमाया मकाम हासिल कर सकें। प्रोफेसर मुजम्मिल ने कहा कि स्कॉलरशिप टेस्ट में तलबा ने यह साबित किया कि मेहनत और लगन के जरिए हर मैदान में कामयाबी हासिल की जा सकती है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पासिंग आउट डे के मौके पर माहौलियात के दफ्तर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर अली एजाज समेत EPA लाहौर ऑफिस के अफसर और तमाम स्टाफ ने भी भरपूर शिरकत की। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स डे की मुनासबत से केक भी काटा गया। केक काटने के माहौलियाती आगाही वॉक का इनेकाद किया गया और डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर अली एजाज ने भी अफसरान और स्टाफ के हमरा आगाही वॉक में शिरकत की। कमल लियाकत ने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी के खात्मे के लिए काबिल कदर खिदमात अंजाम दे रही है। गलबाग में लाइफ अवेयरनेस फॉर नेशनल डेवलपमेंट और NM ह्यूमैनिटी के इश्तराक से ख़ातीन का काश्तकारों के किरदार पर सेमिनार हुआ। पाकिस्तान में सिनफी मसावात का फ़रोग़, सरी खुराक के निज़ाम की मजबूती और मौसमियाती तब्दीलियों बारे गुफ्तगू की गई। तकरीब का इनेकाद अक़वाम मुत्तहिदा के किसान ख़ातीन के आलमी साल 2026 की मुनासबत से मुनाकिद हुआ। तकरीब में सदर लाइफ अवेयरनेस फॉर नेशनल डेवलपमेंट इसहाक नदीम और डायरेक्टर NM ह्यूमैनिटी अशर नज़ीर शरीक हुए। सेमिनार में पाकिस्तान के ज़रिए निज़ाम की बेहतरी और मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए किसान खातिन के किरदार पर रोशनी डाली गई। उधर कोथम गार्डन टाउन में लंदन से लाहौर बाइक पर सफ़र करने वाली खातून गुलफशान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तलबा, असातिज़ा और इंतज़ामिया भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। लंदन से लाहौर बाइक पर सफर करने वाली खातून गुल अफशा के एजाज में तकरीब। कोथम गार्डन टाउन में खातून बाइकर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गुल अफशा ने तवील सफर की दिलचस्प कहानी सुनाई, मुख्तलिफ ममालिक में पेश आने वाले तजर्बात और मुश्किलात से शुरका को आगाह किया। हिम्मत, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी से हर मुश्किल को अबूर करने का दर्स दिया। जब इतनी लंबी आप जर्नी प्लान करते हैं, मुझे 5 महीने लगे थे पूरी इस जर्नी को प्लान करने के लिए। पंचर रिपेयर किट थी, फर्स्ट एड किट थी, कैंपिंग का सामान था मेरे पास, फुली इक्विप्ड थी मेरी मोटर बाइक, हीटेड ग्रिप्स थी और वो सब प्लानिंग के तहत हुआ था कि किसी भी तरह के अगर माहौल में मैं चली जाऊँ, कहीं मैं फंस जाऊँ। मेरे पास सेटेलाइट फ़ोन था कि अगर इंटरनेट ना हो मेरे घर वालों को मेरी लोकेशन चली जाए। SOS बटन था, अगर इमरजेंसी में एक्सीडेंट हो जाए, मैं किसी को बुलाना हो तो वो आ सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द जर्नी मुझे कहीं कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक ने गुल अफशा को ख़वातीन के लिए मशले राह करार दिया। We are a peace loving nation and we have proved it. We are hospitable, you have said it. Yes. And यही है पाकिस्तान और यही है पंजाब, and we are proud of the fact you are here, and I hope you have a very safe and a very pleasant and memorable stay in Pakistan, and we wish you all the best for your future. शुरका ने गुल अफशा की जुर्रत और हौसले को सराहते हुए उन्हें जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया। तकरीब में मौजूद तलबा और तालबात ने भी उनके सफर से मुतासिर होकर अपने मुस्तकबिल के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अरबाज खान, सिटी 42। यहाँ आपको आगाह करें कि हुकूमत पंजाब ने मुतादिद अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। शफकतुल्लाह मुश्ताक सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किए गए हैं। हसान जफर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस तैनात किए गए हैं। हसान जफर को डिप्टी सेक्रेटरी सर्विस मीटर और डिप्टी सेक्रेटरी एज का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। ताहिर जावेद चीमा के खदमात CEO PRMSC के हवाले की गई है। पंजाब हुकूमत ने अफसरान के तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अहम तकर्रो तबादलों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने मुतादिद अफसरान के तकर्रो तबादले किए हैं। शफकतुल्लाह मुश्ताक सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किए गए हैं। हसान जफर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस तैनात किए गए हैं। हसान जफर को डिप्टी सेक्रेटरी सर्विस मीटर और डिप्टी सेक्रेटरी एज का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। ताहिर जावेद चीमा की खदमात CEO PRMSC के हवाले की गई हैं और पंजाब हुकूमत ने अफसरान के तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
आपको आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब ने मुतादिद अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं, जिनमें शफकतुल्लाह मुश्ताक सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किए गए हैं। हसान जफर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस तैनात किए गए हैं। हसान जफर को डिप्टी सेक्रेटरी सर्विस मीटर और डिप्टी सेक्रेटरी एज का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। ताहिर जावेद चीमा के खदमात COPRMSC के हवाले की गई हैं और पंजाब हुकूमत ने इन तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो शफकतुल्लाह मुश्ताक सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किए गए हैं। हसान जफर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस तैनात किए गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 40।